हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वीडियो में जी हम लोग ये सीखेंगे कि हमें अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है उधर सुपर कंप्यूटर पे तो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर पे हमें जो राइट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं मिलते। तो हमें जो चीज़ भी इंस्टॉल करनी है सुपर कंप्यूटर पे वो या तो हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, जो कि सुपर कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस पे चीज़ें इंस्टॉल करके दे। लेकिन वो अगर सबके इस्तेमाल में ऐसी चीज़ होगी तो वो इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज़ वो फिर कहेंगे जी कि आप इसको लोकली अपने पास इंस्टॉल कर रहे हैं। अब लोकली इंस्टॉल करने का क्या तरीक़ाकार होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल में लिब बूस्ट जो है, जो हमारे अभी हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे हमने डाउनलोड करनी है। तो लिब बूस्ट ऑल डेव जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ गूगल से। ये जी, ये इसके पैकेजेस हैं। अब इसमें कुछ बातें बड़ी ध्यान से देखनी होंगी। अब ये जो .deb है ना, ये डेबियन फाइल है। अब ये जो डेबियन फाइल है आपके पास, ये उस पे जो सुपर कंप्यूटर है उस पे डेबियन नहीं चलता। यूबंटू के ऊपर चूँकि यूबंटू के बैक एंड पे डेबियन चल रहा है, उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन सुपर कंप्यूटर पे मोस्टली जो है वो रेड हैट होता है, जैसे ये रेड हैट लिखा हुआ है, या सेंटोस होता है, वो भी रेड हैट के ऊपर ही बना हुआ है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारी जो फाइल्स हमारी इंस्टॉल हो जाती हैं जिस तरीके से यूबंटू पे, उस तरीके से वहाँ इंस्टॉल नहीं होंगी। तो अब उसके लिए फिर हमें इसका जो दूसरा वर्जन होता है TAR वाला, हमें वो वाला चाहिए। अब ये हमें सारे के सारे जो हैं ये डेबियन वर्जन ही दे रहा है। है मेरे पास। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से इसको दोबारा बूस्ट डाउनलोड करने लगा हूँ। मेरे ख्याल में वो जो बूस्ट है वो लिब बूस्ट के नाम से, वो सिर्फ डेबियन के लिए ही है जी। ये आ गया जी। अब इसमें देखेंगे तो ये बूस्ट जो ये पड़ी हैं दो फाइल सामने, यूनिक्स के लिए है और विंडोज़ के लिए। तो ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है जी, अगर आप लोकली विंडोज़ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसमें दो फाइल्स पड़ी हैं, एक TAR.bz2 और एक TAR.gz। जो मर्ज़ी डाउनलोड कर लें, दोनों को ओपन करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब मैं इस वाली को डाउनलोड करने लगा हूँ। एक तरीका ये कि यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब आप इसमें आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी अपने सुपर कंप्यूटर पे। तो राइट क्लिक करके इसकी कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए, अपने सुपर कंप्यूटर वाली उस पर जाइए, यहाँ लिखिए wget, स्पेस दीजिए और इसके ऊपर जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। अब ये खुद ब खुद वहाँ से इसके जो लिंक है वहाँ से ये खुद ब खुद डाउनलोड करेगा। और आप स्पीड चेक कर लें इनकी, चूँकि उधर की स्पीड नेट की अच्छी है तो वो जल्दी डाउनलोड कर लेगा। तो ये डाउनलोडिंग स्पीड तकरीबन 1 MB/s इनके पास आ रही है। तो ये 2-2.5 मिनट के अंदर ये वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। रोक दें 2 मिनट बाद फिर चला लें, फिर वो अगला क्लिप आ जाए तो क्या हो गया? चलिए चलता रहा। अच्छा, अब ये बूस्ट डाउनलोड हो रहा है, बूस्ट डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको इसको इंस्टॉल करना सिखा दूँगा। और फिर इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं इस्तेमाल किया ना उसमें, G++ पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें। ठीक है, जब आप हम ये कर लेंगे ना इसमें डाउनलोड, तो फिर मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा, जो बल्कि ये मैं चेंजेस कर दूंगा ऑटो खुद ब खुद, ताकि आपको बाद में इसमें परेशानी ना वो भी इसी तरह हो जी। वीडियोस में ही करेंगे, वीडियो में इसी में ये चल रही है ना, इसी में करते हैं चेंजेस, इसी में कर देते हैं। तो अगर हम इसको उधर से डाउनलोड कर लेते अपने लैपटॉप पे, तो पहले लैपटॉप पे हम डाउनलोड करते और फिर उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करते। तो एक दफ़ा हमें डाउनलोड करते हुए डेटा हमारा लगता और फिर उसको अपलोड करते हुए फिर हमारा डेटा लगता उसी को।
तो अब इसमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा डेटा कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, ये डेटा लग रहा है RCMS का या जिस कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट हैं उसके इंटरनेट का डेटा लग रहा है, तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। ये डाउनलोड होके ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा? नहीं इंस्टॉल के लिए अलग कमांड देनी जी, पड़ेगी। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक हो कोई भी tar.gz फाइल आप डाउनलोड करेंगे ना, उसके बाद के तरीके मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँ। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी। ये जी डाउनलोड हो चुकी है जी, इसका वर्जन है 180.0। अब अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये बूस्ट जो है वो ये पड़ी है जी, बूस्ट 180। अच्छा, अब चूँकि ये इसी फोल्डर में पड़ी है तो इसको मैं बाहर ले जाता हूँ इससे उठा के मेन फोल्डर में। ये पड़ी है जी बूस्ट। अब इसको पहले हमने ये जैसे जिप होता है वर्जन इस तरह से .t और .gz भी वैसा ही एक तरह से जिप वर्जन होता है जी। इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका TAR-XZVF बूस्ट ये लिखेंगे तो अब ये उसको एक्सट्रैक्ट करा रहा है। ये वो सारी फाइल्स जो उसके अंदर पड़ी हैं उनको ये एक्सट्रैक्ट करा रहा है। अब अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये बूस्ट 1800 के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। ब्लू वाले फ़ोल्डर्स हैं और जो रेड वाले हैं ये जिप्ड फाइल्स हैं। तो अब हम CD करके बूस्ट वाले में जाते हैं तो अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर पड़ी हैं। अब इसमें जो इंस्टॉल का तरीका है वो एक तरीका इसने यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टॉल के नाम से एक इसने फ़ोल्डर बना रखा है। ये देखिए फ़ाइल बना रखी है, लेकिन इसमें इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। द गेटिंग स्टार्टेड इसने कहा हुआ है, वहाँ पर जाके पढ़ लीजिए। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ काम करने लगा हूँ जो स्टेप्स हमने इसमें फॉलो करने हैं। इसमें कन्फिगर, अच्छा अच्छा, इसके अंदर ये इसकी कुछ कमांड्स हैं जो कि लिखी हुई हैं। जी, अब ये जो है ये बिल्ड द बूस्ट बिल्ड सिस्टम B2 एंड प्रिपेयर बूस्ट फॉर बिल्डिंग, दिस इंक्लूड सेटिंग डिफ़ॉल्ट्स इन प्रोजेक्ट दैट। अब इसमें हमने कुछ ऑप्शन इसको देने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके सारे के सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये हमने इसको बेसिक जो कमांड देनी है वो ये प्रीफिक्स वाली है जी, कि हमने इसमें ये वाली कमांड देनी है, ठीक है जी। इसमें डैश डैश प्रीफिक्स है, मैं देखता हूँ अगर उसमें ऊपर इसने इसको बना रखा है तो जी ये प्रीफिक्स बना रखी है इसने। इसको मैं यहाँ सेट कर दूँगा, लेकिन सेट कैसे करूँगा वो ध्यान से देखने वाली बात है जी।
यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir, इसका नाम रख रहा हूँ मैं बूस्ट इंस्टॉल्ड। इसमें अब बूस्ट इंस्टॉल होने वाला है, तो cd करके बूस्ट इंस्टॉल्ड और pwd करेंगे तो करंट पाथ टू वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये जो पाथ टू वर्किंग डायरेक्टरी है इसको राइट क्लिक करके हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब हम cd करके वापस चले गए डॉट डैश करके और हमने अब ओपन कर लिया वही बूटस्ट्रैप वाली जो हमारे पास फाइल थी। अच्छा, bootstrap.sh इसमें गए और इसमें हमने ये जो यूज़र लोकल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सेस नहीं होगी यूज़र लोकल की, इसलिए हम इसको यहाँ पर ये वाला पाथ देंगे। अब सारी की सारी जो हमारे काम की फाइल्स हैं वो यहाँ पर इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, फिर इसमें पाइथन को इसने पाइथन लिया हुआ है, हमें पाइथन इसकी चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर आपने बूस्ट को पाइथन के लिए भी इस्तेमाल करना है तो आप पाइथन भी कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कौन सी वाली आपके पास पाइथन है, विच पाइथन, तो ले पाइथन के नाम से है। ठीक है जी, चले अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये अब तैयार है इसको चलाने के लिए। तो हम इसको ./ और bootstrap.sh